हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 11 दिसंबर की क्लास है आज की और ये क्लास होगी द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे बेस्ड। महुआ मित्रा का वेस्ट बंगाल से एक एमपी है, ये फीमेल एमपी, इनको पार्लियामेंट से निकाला गया, एक्सपेल किया गया। इस चीज़ पे क्लास लिखी गई है। शुरू करते हैं इस क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आर्टिकल, बहुत ईजी भी नहीं है। इस क्विज़ को आपको सॉल्व करना है क्लास के लास्ट में। कॉम्प्रिहेंशन, बीच में वोकैब, लास्ट में ग्रामर। ऑब्जेक्टिव आपका है 14 में से आपको कम से कम 10-12 मार्क्स मिले। ठीक है, तो पूरे मन से आप सीखो चीज़ों को और फिर बाद में इस क्विज़ को अपने ट्राई देंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी बैड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? ये वर्ड मेरे ख्याल से 3 आर्टिकल्स में लगातार आ रहा है। प्रेसिडेंट होती है मिसाल, है ना, पास्ट एग्जाम्पल, पैराडाइम या पैरागॉन भी इसको बोल सकते हैं। बैड का मतलब होता है खराब। कह रहे जी आपने जो भी किया है ना पार्लियामेंट में, उससे एक बैड प्रेसिडेंट बना दिया है, खराब मिसाल बना दी है। जो आज आप 2023 में कर रहे हो सकता है वही काम कोई दूसरी पार्टी 2033 में करे। आपने गलत आइडिया जो है सब पार्टीज को दे दिया। और आइडिया क्या है भाई? ऑन द एक्सपल्जन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा। बात की जा रही है एक्सपल्जन की। एक्सपल्जन क्या होता है? किसी को एक्सपेल करना, रिमूव करना, डिसमिस करना, हटा देना। बात की जा रही है हटाए जाने की, अपने पद से, अपने ओहदे से, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की मेंबर की, जिनका नाम है महुआ मित्रा। चलिए प्रेसिडेंट वर्ड को देख लेना। मिसाल के लिए 2 वर्ड्स हैं, ये एक और वर्ड भी है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। मिसाल के लिए एक और वर्ड है हमारे पास, एपिटमी, और एक और वर्ड है एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर, एक सेकंड, एग्जाम्पलर, इसकी स्पेलिंग में, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट से वर्ड बनता है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड ऐसी चीज जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है द एक्सपल्जन ऑफ महुआ मित्रा इज ऑमिनस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कह रहा है जो एक्सपल्जन है, जो रिमूवल है महुआ मित्रा नाम की इस एमपी का, ये बड़ा ही अपशगुना है, खराब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट से चलने वाली एक लोकशाही के लिए। जैसे जिस तरीके से आपने किया है, आने वाले टाइम के लिए आपने लोगों को बदमाशी करने का एक रास्ता बता दिया है ना। इसी बदमाशी के रास्ते पे चलते हुए दूसरी सरकारें जब आएंगी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। एक्सपल्जन सब्जेक्ट हो गया, ओमिनस वर्ब इज इसकी वर्ब होगी। ओमिनस आप जानते हैं जो चीज़ बैड ओमेन को बताए, अपशगुन को बताए, इसको मैनेसिंग, फॉरबोर्डिंग, थ्रेटनिंग भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है ऑस्पिशियस। भाई ओमिनस तो होगी अपशगुनी, और शगुन भरी चीज़ के लिए जो अच्छी चीज़ों को बताने वाली चीज़ हो उसको उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। ठीक है, इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग गुड ओमेन। ये वर्ड जो आज के आपके क्विज में पूछे गए हैं आपसे, ऑस्पिशियस, ओमिनस, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। चलिए आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। 4-5 वर्ड्स हैं, उनको शुरू में देख लो ताकि आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सको। एक लाइक और एक शेयर क्लास को दें ताकि ये दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे फॉरबोर्डिंग से। फॉरबोर्डिंग और ओमिनस एक ही बात है, अब शगुन भरा। अ क्रैश इन क्रूड प्राइसेस इज फॉरबोर्डिंग फॉर द ग्लोबल इकॉनमी। क्रूड के प्राइसेस में जो एक क्रैश आया है, जो गिरावट आई है अचानक से, वो अपशगुन भरी है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। तेल जब बहुत महंगा होता है तब भी परेशानी है, लेकिन अगर तेल बहुत सस्ता है ना तो और ज़्यादा भारी परेशानी है। इसलिए नहीं कि तेल सस्ता है तो
फ़ायदा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्रैश जब आता है ऑयल प्राइसेस में, इसका मतलब ये है कि दुनिया की इकॉनमी रुक गई है, आगे अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। चलिए, इसका बिल्कुल उल्टा आपको बताया ना, ऑस्पिशियस। अगला वर्ड है एलिनेट, ये वर्ड बना है एलियन से। एलियन कौन होता है? देखो, एलियन का लिटरल मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो आपके लिए अनजान हो। अब एलियन अपने मंगल ग्रह से कोई आया है, मार्स से, कोई और किसी प्लेनेट से आया है, उसको भी बोल देते हैं अपने, है ना, वो जादू को भी बोल देते हैं। एलियन जो है उस वर्ड का लिटरल मीनिंग आप समझो, वैसे किसी दूसरे प्लेनेट से आने वाले को भी अपने एलियन बोल सकते हैं। अब देखो, एलिनेट जो वर्ब है इसका मतलब क्या होगा? किसी को एलियन बनाना। अब एलियन बनाने का मतलब क्या है? किसी को स्ट्रेंजर बनाना। आपका कोई जानने वाला है, अचानक से आपका झगड़ा हो गया, आज से वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, अनजान आदमी है, एक आप उसका मुंह भी नहीं देखते हैं। टू मेक समबडी योर ओपोनेंट, किसी से दुश्मनी करना जो है दोस्ती को तोड़ लेना। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। डिसएग्रीमेंट जो है वो एलिनेट कर सकते हैं, रिश्ता तोड़वा सकते हैं टीनेजर्स का अपने परिवारों से। डिसएग्रीमेंट क्या होता है? किसी बात को लेकर के बहस, है ना। एलिनेट को स्ट्रेंज करना भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप स्ट्रेंज कर रहे हैं किसी को, एलियन और स्ट्रेंज एक ही बात है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्पाउस, किसी को स्पाउस बनाना, किसी को गले लगाना, अपना लेना। ठीक है, या तो किसी से शादी कर रहे हैं वो भी स्पाउस करना है, या किसी आइडिया को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी चीज़ को आपने पकड़ लिया, उसको फॉलो करने लगे, तब भी आप उसको स्पाउस कर रहे हैं। चलो, अगला वर्ड आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको एलियन, स्पाउस, स्ट्रेंज ये सब इसीलिए बता रहा हूँ, आपको याद ना करने पड़े, ये वर्ड आप समझ पाओ कैसे बने हुए हैं। अगला वर्ड है फ्रिवलस, नया आपके लिए। फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट सीरियस इन कंटेंट और एटीट्यूड। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है खुद का, उठ गया सुबह, मार पीट के घर वालों ने उठा दिया, कहीं भी सो जाता है, कुछ भी खा लेता है, पढ़ाई लिखाई का कुछ पता नहीं है उसको, ऐसे बच्चे को आप बोलेंगे ये फ्रिवलस बच्चा है। कोई इसमें सीरियसनेस नहीं है, कोई इसका एजेंडा नहीं है खुद का, उसकी ज़िंदगी वो क्यों जी रहा है उसको पता ही नहीं है ना। ज़्यादातर पॉपुलेशन ऐसी ही है, फ्रिवलस होती है। और फ्रिवलस कोई आइडिया भी हो सकता है, फ्रिवलस कोई सवाल भी हो सकता है। मैंने आपसे एक ऐसी चीज़ पूछी जिसका आपने जवाब देना सही नहीं समझा, आपको लगा ये तो मजाक कर रहा है, इसको क्या जवाब दें, तो वो फ्रिवलस क्वेश्चन हो गया। हर फ्रिवलस नेचर प्रिवेंटेड हर प्रमोशन टू हायर मैनेजमेंट। उसका जो बेफिक्रा नेचर था, फ्रिवलस नेचर था, उसने रोक करके रखा उसके प्रमोशन को हायर मैनेजमेंट के अंदर। चलिए, फ्रिवलस को ट्रिवियल भी बोलते हैं, सुपरफिशियल भी बोलते हैं, पैटी या सेंसलेस भी बोलते हैं। लास्ट वर्ड अपना आज का स्पीशियस, ये वर्ड बना है सस्पिशन पे। जिस चीज़ में सस्पिशन हो, शक हो, शुबा हो, डाउट हो, उसको आप सस्पिशियस या स्पीशियस बोल सकते हैं। देख रहे हो, सस्पिशियस सस्पिशन से बना है, सस्पिशियस की ही ऑल्टरनेट स्पेलिंग है स्पीशियस। मिसलीडिंग अनऑथेंटिक चीज़ को बोलते हैं स्पीशियस। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी स्पीशियस, कंपनी के सारे दावे मिसलीडिंग, अनऑथेंटिक या डाउटफुल निकल करके आए। इसको डूबियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डूबियस जो वर्ड बना है वो बना है डाउट से। देख लो, डाउट से डूबियस, सस्पिशन से सस्पिशियस, डिसइंजीनियस भी इसका सिनोनिम है, स्पूरियस भी इसको बोला जा सकता है। चलिए, 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में आपके हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि महुआ मित्रा नाम की एक एमपी है, वेस्ट बंगाल से, तृणमूल कांग्रेस की। और इन पे आरोप ये है कि इन्होंने सवाल पूछने के पैसे लिए हैं बाजार से। मतलब मैंने इनको मान लो पैसे दे दिए हों, आपने पैसे दे दिए हों कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में ये वाला क्वेश्चन पूछना, तो ये गलत बात है ना, नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सवाल पूछने पे पैसे लेने का केस पहले भी हो चुका है और पहले भी लोगों को एक्सपेल किया गया है पार्लियामेंट से, तो ये नई बात नहीं है। लेकिन महुआ मित्रा के साथ कुछ अलग हुआ है, इनका सवाल पूछने पे पैसे लेना अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, कोई उसकी एविडेंस नहीं है। हाँ, एविडेंस है, लेकिन वो ऐसी चीज़ों की जिसमें कुछ गंभीर आरोप नहीं बनते हैं। और दूसरा, इनको अपनी डिटेल्ड बात कहने का, अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया, बहुत जल्दबाजी में इनका एक्सपल्शन किया गया। समझे, जैसे केस शुरू हुआ और शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये तो अपनी पावर का मिसयूज करना हुआ पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के द्वारा, जब इनके ऊपर आरोप हैं लेकिन कोई सबूत अच्छा मिला नहीं, और इनको अपनी बात कहने का, रखने का आपने मौका दिया नहीं, और इनको एक्सपेल कर दिया। तो ये बदमाशी का जो काम है, आपने एक आइडिया दे दिया है आने वाले टाइम में सत्ता पक्षों को कि वो भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक गलत मिसाल आप पार्लियामेंट के लिए खड़ी कर रहे हैं। चलिए, क्रिटिसाइजिंग टोन है आर्टिकल की, सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज कर रहा है उनके एक्शंस के लिए। शुरू करेंगे। कह रहा है द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मित्रा फ्रॉम द लोकसभा बाय अ हरिड वॉइस नोट ऑन December 8 based on a report of the ethics committee of the house is bad in form and substance।
कह रहा है जी एक्सपल्जन जो है, रिमूवल जो है, डिसमिसल जो है तृणमूल कांग्रेस की एमपी की जिनका नाम है महुआ मित्रा, और कहाँ से, लोकसभा से। कह रहे हैं इनका जो एक्सपल्जन है जो कि एक जल्दबाजी में वॉइस वोट के जरिए हुआ। वॉइस वोट क्या होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है और आप यस और नो बोलते हो। अगर यस बोल रहे हो तो उसके पक्ष में हो, नो बोल रहे हो तो उसके अपोजिशन में हो। आप यस और नो को काउंट कर लेते हैं और फिर वोटिंग हो जाती है ना। इसमें कुछ लिख के नहीं बोलना, जवाब मुंह से बताना है आपको। कह रहा है इस एमपी का जो एक्सपल्जन है जल्दबाजी में किए गए वॉइस वोट के जरिए 8 दिसंबर को, जो बेस था, जो आधारित था एक रिपोर्ट पे एथिक्स कमेटी की, पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी की ऑफ द हाउस की। कह रहा है ये एक्सपल्जन जो है बड़ा खराब है, बड़ा बैड है दो तरीके से। एक तो अपने रूप में, अपनी दिखावट में जिस तरीके से हुआ है, और दूसरा अपने सब्सटेंस में, अपने सार में। इस एक्सपल्जन में कितना, समझ गए ना, मैटर था, कितनी गंभीरता थी, बड़ा ही नॉन सीरियसनेस के साथ में, बिना किसी सब्सटेंस के और बहुत ख़राब तरीके से एक्सपल्जन किया गया है। एक्सपल्शन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। फॉर्म सब्सटेंस मैंने आपको बता दिया। हरिड का मतलब जल्दबाजी में किया गया काम, जिसमें हरी हो, जिसमें, समझ गए ना, थोड़ा सा एक्सपेडाइट किया गया हो, जिसको रश किया गया हो, जिस काम को हेस्टी मैनर में किया गया हो। कह रहा इट वॉज नॉट हाउ एवर सरप्राइजिंग। कह रहा है हालांकि ये सरप्राइजिंग नहीं है, हमें पता था ये होगा ही होगा, इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। कह रहे जी बाय अ 6-4 मेजोरिटी इंक्लूडिंग द वोट ऑफ ए सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी, द कमेटी रिकमेंडेड हर एक्सपल्सन। कह रहे जी 6-4 की मेजोरिटी के साथ, कमेटी में 10 लोग होंगे, 6 ने बोल दिया कर दो, 4 ने बोला मत करो। तो कह रहा है एथिक्स कमेटी के इस तरह के एक मेजोरिटी के साथ, जिसमें शामिल था कांग्रेस के एक एमपी का वोट जो सस्पेंडेड भी है, जिसको हटाया गया है, पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया है। कह रहे इसके साथ ही कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये जो है ना एक्सपेल कर दी जाए, उनके एक्सपोल्जन को रिकमेंड किया। और कैसे किया, होल्डिंग हर गिल्टी ऑफ अनएथिकल कॉन्डक्ट, इनको होल्ड करते हुए गिल्टी, इनको बनाते हुए जिम्मेवार गलत टाइप के, अनएथिकल टाइप के, अनैतिक टाइप के व्यवहार का। अच्छा, और किस चीज़ का, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इन्होंने प्रिविलेज को बीच किया है, जो प्रिविलेज, जो सुविधाएं, जो एडवांटेज इनको मिली है उनका दुरुपयोग किया है, उनको वायलेट किया है। और तीसरा, एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, इन्होंने हाउस का, लोकसभा का कंटेम्प्ट किया है, उसकी अवमानना की है, डिसरिस्पेक्ट किया है, बाहर से पैसे लेकर के जब इन्होंने सवाल पूछा। समझ गए सेंटेंस। इट की वर्ब है वॉज, कमेटी की वर्ब है रिकमेंडेड। कमेटी ने इनको होल्ड किया है गिल्टी 3 चीज़ों के लिए। पहली चीज़ है ये वाला कॉन्डक्ट, दूसरी चीज़ है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तीसरी चीज़ है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। चलिए, अनएथिकल मतलब जिसमें एथिक्स ना हो, जो अनप्रिंसिपल्ड हो, इमोरल हो, अनैतिक हो। ये सारे वर्ड्स देख लिए आपने। कंटेम्प्ट क्या होता है, किसी की अवमानना करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, समझ गए ना, अथॉरिटी वगैरह की बात को ना मानना कंटेम्प्ट कहलाता है। ये वही एमपी हैं जिनकी पहले वायरल की गई थी बहुत सारी फोटोज़, बाहर कहीं पे आउट ऑफ इंडिया थी ये, और अल्कोहल कंज्यूम कर रही थी, हुक्का हुक्का खींच रही थी, है ना। तो इनको बताया गया था कि बड़ी कैरेक्टरलेस औरत है ये। करते तो ये सभी हैं, लेकिन उन फोटोज़ के जरिए पहले इनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, जब इनके लिए पूरा दिमाग में सबके लिए खराब कैरेक्टर, इनका एक इमेज बन गया, उसके बाद इनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया गया। तो जिस मैनर से इनको हटाया गया है ना, यूज़ करके सोशल मीडिया को, बहुत ख़राब मैनर है। कह रहे दीज वर चार्जेस रेज्ड बाय अ भारतीय जनता पार्टी एमपी who was in turn depending on the statements of Miss Moitra's estranged partner। कह रहे ये सारे के सारे चार्जेस थे, ये सारे के सारे जो आरोप इस लेडी पे लगे हैं, इस महिला पे लगे हैं, वो थे, उठाए गए थे एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी के द्वारा, ठीक है, एमपी के द्वारा, जो कि आगे जाकर के इन टर्न डिपेंड कर रहा था। भाई इसने चार्ज तो लगा दिए, लेकिन इन टर्न वो डिपेंड किन पे कर रहा था, ये चार्जेस वो खुद कहाँ से लेकर के आया। ये सारे आरोप जो है वो डिपेंड कर रहे थे स्टेटमेंट पे महुआ मित्रा के एक स्ट्रेंज पार्टनर की। स्ट्रेंज कौन होता है भाई, जो आपके लिए स्ट्रेंजर हो गया हो, जिससे आपका रिश्ता टूट गया हो। पार्टनर कौन है, या तो आपका हस्बैंड, या आपकी वाइफ, या आपका गर्लफ्रेंड, या आपकी बॉयफ्रेंड, समझ गए ना। तो महुआ मित्रा जो शायद ये अनमैरिड होंगी, इनका जो पूर्व प्रेमी है उसने कुछ आरोप, कुछ स्टेटमेंट दी थी, और उन स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने पकड़ लिया और उसके हिसाब से इस पर चार्ज लगा के इसको हटवा दिया। दीज की वर्ब है वर, हु की वर्ब है वॉज, हु आया बीजेपी एमपी के लिए। स्ट्रेंज्ड, स्पाउस, है ना, एलिनेटेड, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कह रहा जी द कमिटी cited in its report a precedent of the expulsion of 11 MPs in 2005 for a cash for query sting operation by a news platform।
कमेटी ने साइट किया। साइट करना यानी हवाला देना। जब आप साइट करते हैं तो आप किसी दूसरे सोर्स की बात को कहते हैं कि देखो देखो तब भी ऐसा हुआ था, देखो देखो इस किताब में भी ऐसा लिखा है, देखो देखो इस रिपोर्ट में भी ऐसा आया था। तो ऐसे ही कमेटी ने हवाला दिया, साइट किया अपनी रिपोर्ट में, और किसका? एक मिसाल का। जो मिसाल थी एक्सपल्जन की, रिमूवल की 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की 2005 में। और ये पूरा काम हुआ था कैश फॉर कैरी क्वेरी, जो है सवाल के बदले पैसा, ऐसे एक स्टिंग ऑपरेशन में जो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के द्वारा करवाया गया था। तो कमेटी ने 2005 के केस का हवाला देते हुए बोला कि महुआ मित्रा को भी निकालना ठीक होगा। कमेटी की वर्ब है साइटेड, प्रेसिडेंट मिसाल है, स्टिंग ऑपरेशन मतलब अंडरग्राउंड ऑपरेशन। साइट वर्ब जो है, आप जब भी हवाला दोगे तो किसी चीज़ का दोगे, तो साइट है रिपोर्ट, साइट है पैराग्राफ, साइट है न्यूज़, ऐसे आप इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ में आप हमेशा एक नाउन देखेंगे जिस चीज़ को आप साइट कर रहे हैं, एक कोलोकेटरी वर्ड देखेंगे इसके साथ। समझ गए ना मेरी बात को? आज मैंने एक नया सेक्शन बनाया आपके क्विज में कि साइट के साथ में कौन सा वर्ड फिट होगा, चार्जेस के साथ में कौन सा वर्ड फिट होगा, कॉन्डक्ट के साथ में कौन सा वर्ड फिट होगा। ये जो अलग सेक्शन मैंने बनाया ये आपके क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगा। ठीक है, एक तरह के एक नेचर के वर्ड हमेशा साथ में आते हैं, और अगर आप उनको आइडिया लग जाए तो क्लोज टेस्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो ध्यान देना इस पे, साइड वर्ड पे। कह रहे देयर वॉज वीडियो एविडेंस दैट एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग केस देन अनलाइक द चार्जेस अगेंस्ट मिस मोहित्रा। कह रहे 2005 में वीडियो एविडेंस थी, फुटेज थी, जिसने इस्टेब्लिश कर दिया था एक बहुत ही मजबूत केस को उन लोगों के खिलाफ। कह रहे जो कि बिल्कुल उल्टा है उन चार्जेस के जो मिस मोहित्रा पे लगे हैं। इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आरोप लगाए और आरोप पे फैसला हो गया। समझे मेरी बात को? एविडेंस सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, दैट सब्जेक्ट है, मतलब दैट एंटीसीडेंट है, और इसका जो है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए इसकी वर्ब है एस्टैब्लिश्ड। चलिए, कह रहा है शी शेयर्ड हर लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी टू अपलोड पार्लियामेंट क्वेश्चंस। इस बंदी ने शेयर किए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स पार्लियामेंट में। अब आपको क्या हाईटेक हो गया मामला, हर एमपी को एक लॉगिन का क्रेडेंशियल मिलेगा, आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चन जो है ऑनलाइन सबमिट करेगा। तो इस मोहिना मित्रा नाम की, जो महुआ मित्रा नाम की जो लेडी एमपी है, इन्होंने अपने आईडी पासवर्ड जो है शेयर किए इस आदमी के साथ, दर्शन हीरा नंदानी इनका नाम है, कि ये अपलोड करें पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को। कह रहा है अ फैक्ट शी हरसेल्फ एडमिटेड। कह रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इन्होंने खुद भी एडमिट किया है, इन्होंने मान लिया कि हाँ मैंने ऐसा किया था। शी की वर्ब है शेयर्ड, यहाँ पे शी की वर्ब है एडमिटेड, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद। कह रहा जी द कमिटी कंसीडर्ड इन इट्स रिपोर्ट दैट इट हैड नो प्रूफ ऑफ कैश एक्सचेंजेस एंड इट्स रिपोर्ट कॉल्ड फॉर लीगल इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। कह रहे इसके जवाब में कमेटी ने भी कंसीड किया, अग्री किया, इस चीज़ को माना, एक्नॉलेज किया कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कैश के आदान प्रदान का, एक्सचेंज का। महुआ मित्रा ने पैसे लिए हैं, कमेटी के पास कोई प्रूफ नहीं है। और इसकी रिपोर्ट ने कॉल फॉर किया है, डिमांड किया एक लीगल इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, लीगल मतलब कानूनी, इंटेंसिव मतलब गहरी, इंस्टीट्यूशनल मतलब सरकारी, और टाइम बाउंड मतलब जो वक्त में हो जाए, जो पूरी हो जाए टाइम के रहते। और ये जांच किस में? ये जांच होगी इनटू दैट आस्पेक्ट, इस आस्पेक्ट में, इस पहलू में। तो महुआ मित्रा ने पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं ये कमेटी को भी नहीं पता। कमेटी की वर्ब है कंसीडर्ड, इट की वर्ब है हैड, रिपोर्ट की वर्ब है कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर करना, किसी चीज़ को डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना। चलिए, कॉल से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, एक बार इनको, दो बार इनको, सबको रीडिंग दो। आपको करवाई जा चुकी हैं सभी की सभी। कॉल फॉर किसी चीज़ की डिमांड करना, कॉल ऑन या अपॉन किसी आदमी से किसी चीज़ की डिमांड करना, आह्वान करना, इसको आह्वान करना बोलते हैं, कॉल ऑन या कॉल अपॉन को। कॉल इन ऑन मतलब किसी से मिलना, एक ब्रीफ विजिट पे करना। किसी के घर आप मिलते हुए आगे चले गए, 5 मिनट 10 मिनट रुक गए, तो आप कॉल इन ऑन समबडी, उसके घर पे कर रहे हो। कॉल एट करना यानी किसी व्हीकल का स्टॉप करना अलग अलग लोकेशंस पे। एक व्हीकल है जो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, बी पे रुका, बी से सी पे गया, ये कॉल इन ऑन जैसा ही है, लेकिन कॉल इन ऑन आदमी करता है, कॉल एट व्हीकल करता है ना? कोई गाड़ी है, कोई बस है, कोई फ्लाइट है। कॉल आउट करना यानी किसी को ललकारना, चैलेंज करना, उसको बुलाना। चलिए, कह रहा है नेवरदलेस इट वॉज एम्फेटिक इन कॉलिंग फॉर हर एक्सपल्जन। कह रहा है जी इन सब चीज़ों के बावजूद नेवरदलेस मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग, ये जो कमेटी थी ये बहुत जोर दे रही थी, एम्फेटिक थी, एम्फेसिस दे रही थी कॉल फॉर करने में, डिमांड करने में उनके एक्सपल्जन को। तो कमेटी ये कह रही थी ठीक है, कोई हमारे पास सबूत नहीं है,
लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि इसको निकाल ही दो, इसको यहाँ से एक्सपेल कर ही दो पार्लियामेंट से। एंड इवन लेबल्ड द शेयरिंग ऑफ हर लॉगिन क्रेडेंशियल्स अ क्रिमिनल एक्ट। यहाँ तक कि इन्होंने नाम दे दिया, लेबल कर दिया, ब्रांड कर दिया इनके शेयर करने के काम को, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, एक क्रिमिनल एक्ट। कमेटी ने बोला कि अपना आईडी पासवर्ड जो उन्होंने दिया है बिजनेसमैन को, उसके ऊपर तो एक क्रिमिनल केस चलना चाहिए, इन्होंने कैसे दिया। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक कॉन्सेप्ट है ऊपर, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। वो सभी नाउन्स जो देखने में अनकाउंटेबल लगते हैं लेकिन होते हैं अनकाउंटेबल, ये वो सभी नाउन्स हैं। ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, इसमें मशीनरी भी होना चाहिए, लिखा नहीं क्या, मशीनरी भी डाल दो, ठीक है, मशीनरी। ये सभी नाउन्स को आपको देख करके लगेगा कि ये तो काउंटेबल है, मैं मशीनरी को गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो अनकाउंटेबल है। स्पाईवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसर्च, है ना। द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स। पुअर चाइल्ड के पास सिर्फ 2 ब्रेड्स थी। ब्रेड को काउंट नहीं किया जा सकता, ब्रेड एक मटेरियल है, जैसे शुगर है, जैसे सॉल्ट है, वैसे ब्रेड एक मटेरियल है। जो आप काउंट करते हो वो ब्रेड के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रेड्स आप ना लिखें, आप लिखें 2 ब्रेड, और 2 के साथ में आप लगा दें पीसीज ऑफ। समझ गए? बस यही करना होता है इन सारे क्वेश्चंस में। जब भी ये वर्ड्स आपको दिखें जो अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन काउंट करके प्लूरल बनाए गए हैं, तो पहले तो इनको सिंगुलर बना दो, इनके पीछे का हैश हटा दो, और फिर अगर इनके आगे 2, 3, 4 कुछ ऐसा लिखा हो तो बीच में पीसीज ऑफ जोड़ दो। 2 ब्रेड के टुकड़े थे उसके पास। द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम एग्जामिनर। स्टूडेंट्स ने कुछ कागज एग्जामिनर से मांगा। सम जो है एक, देखो पेपर्स जो है ना ये प्लूरल है, जो कि हो नहीं सकता। कागज हमेशा अनकाउंटेबल होता है। जो स्टूडेंट ने मांगा उसने मांगे कुछ शीट मांगी कागज की, है ना, तो सम शीट्स ऑफ पेपर लिख दो। यहाँ पीसीज भी लिख सकते हो और शीट्स भी लिख सकते हो, पीसीज और शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है। पीसीज ऑफ भी ठीक है और शीट्स ऑफ भी ठीक है, आपको चूज करना दोनों में से आप क्या लिखना चाहते हो। कागज के साथ में शीट्स भी आ जाता है। वैसे ब्रेड के साथ में जैसे पीसीज आया है, पीसीज की जगह पे ब्रेड के साथ में आप लोव्स भी लिख सकते हो, यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर स्लाइसेस भी लिख सकते हो। ये याद रखने की चीजें हैं सारी। ब्रेड के साथ में पीस, स्लाइस और लोफ तीनों लग जाता है। पेपर के साथ में सिर्फ पीस और शीट लगता है। ग्रैंडपा गेव हिम 3 वैल्यूएबल एडवाइसेस। ग्रैंडपा ने, यहाँ पे एस निकाल देना, ठीक है, पेपर्स का। दादाजी ने उसको 3 बेशकीमती सलाहें दी। सलाह जो है एडवाइस गिनी नहीं जा सकती। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे एडवाइस लिखें और 3 के बाद में लिख दें पीसीज ऑफ, ठीक है। चलो, ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन एन ऑक्शन। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स एक ऑक्शन में बेचे जाएंगे। इक्विपमेंट्स गलत है, इक्विपमेंट गिना नहीं जा सकता। आप इसके आगे लिखें ऑल पीसीज ऑफ दीज जो है इक्विपमेंट, ठीक है। ऑल पीसीज ऑफ दीज इक्विपमेंट आर टू बी सोल्ड इन अ ऑक्शन। यहाँ पे पीसीज ऑफ लगाना जरूरी भी नहीं था। ऑल अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आता है। ऑल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन अपने साथ में लेता है। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मिल्क। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पीसीज ऑफ ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट भी लिख देंगे एस निकाल करके, तो भी ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। 15 नाउन्स आपके सामने हैं, इनको दिमाग में बिठा लेना। इसीलिए यहाँ भी नाउन जो है एविडेंस एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। चलिए आगे बढ़े। कह द लिंक्स सजेस्टेड बिटवीन मिस मोइत्रास पार्लियामेंट क्वेश्चंस एंड द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ हीरानंदानी ग्रुप आर फ्रिवलस। कह रहे जो लिंक्स हैं, जो रिश्ता है, जो सजेस्ट किया गया है इन दोनों के बीच, महुआ मित्रा के सवालों के बीच और बिजनेस इंटरेस्ट के बीच में, जिस आदमी से इन्होंने अपने आईडी पासवर्ड शेयर किए थे हीरानंदानी ग्रुप से, कह रहा है वो लिंक बड़े ही नॉन सीरियस हैं, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, फ्रिवलस है, ट्रिवियल है। ज़्यादा गंभीर लिंक नहीं है वो। कैसे नहीं है? फॉर इंस्टेंस, अ क्वेश्चन ऑफ स्टील प्राइसेस और इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद बांग्लादेश इज ऑफ इंटरेस्ट टू न्यूमरस बिजनेस ग्रुप्स एंड कंज्यूमर्स। कह रहे एक सवाल जो इन्होंने पूछा था महुआ मित्रा ने, जिस पे आरोप ये है कि इन्होंने हीरानंदानी से पैसे लिए और फिर ये पूछा है, जो सवाल था स्टील के प्राइसेस पे या फिर भारत के रिलेशंस पे बांग्लादेश से, ये सवाल इंटरेस्ट का है, रुचि का है बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स के लिए और बहुत सारे कंज्यूमर्स के लिए। हीरानंदानी ग्रुप का इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं हो सकता। स्टील के प्राइस के लिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी कंपनियों को इंटरेस्ट होगा, हीरानंदानी को क्या अलग से होगा भाई। क्वेश्चन की वर्ब है इस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे जिनको आप नंबर दे सकें। न्यूमरस मतलब विच कैन बी गिवन अ नंबर, जो बहुत सारा हो अपने आंकड़ों में।
कह रहे द कमिटी सेड इट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट सेवरल MPs share their login credentials with others, but went on to make a labeled case that Miss Moitra had endangered national security. फिर कमेटी ने यह भी कहा कि ये मानती है इस बात को भी कि बहुत सारे MP जो हैं अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ में, अपने PA के साथ में, अपने पार्टी मेंबर्स के साथ में। लेकिन फिर यही कमेटी ये मानने के बाद में आगे बढ़ गई, वेंट ऑन कर गई, गो ऑन कर गई, एक बहुत ही लेबर्ड केस बनाने में, एक बहुत ही मेहनत से केस बनाने में महुआ मित्रा के खिलाफ। दैट वो ये कि मित्रा ने एंडेंजर कर दिया है, खतरे में डाल दिया है देश की सुरक्षा को। भाई पहले तो खुद ही बोला कि सब करते हैं हमें पता है, बाद में ये बोला कि महुआ मित्रा ने जब किया तो इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। तो बातों में कमेटी की विरोधाभास था, थोड़ा सा समझ गए ना। कमेटी की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है एक्नॉलेज, इट आया कमेटी के लिए, एक्नॉलेज का मतलब है मानना, MPs की वर्ब है शेयर, और कमेटी की दूसरी वर्ब है वेंट ऑन। वेंट ऑन गो ऑन की सेकंड फॉर्म है, गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, प्रोसीड कर जाना। तो इस दिशा में कमेटी आगे बढ़ गई और महुआ मित्रा को देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बता दिया। मित्रा की वर्ब है, मोइत्रा की वर्ब है एंडेंजर्ड। एंडेंजर करना, इम्पेरिल करना, किसी को खतरे में डालना। Correct the argument that MPs have access to documents on the Parliament portal that are not in the public domain is a stressed one. कह रहे ये आर्गुमेंट, ये दलील जो कमेटी ने दी कि MPs के पास एक्सेस होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स का पार्लियामेंट के पोर्टल पे ID पासवर्ड लगा के, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। ये आर्गुमेंट भी एक स्ट्रेस्ड आर्गुमेंट है, बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा हुआ आर्गुमेंट है। समझ गए? MPs के पास क्या एक्सेस ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और है भी तो वो क्यों है ये आगे आपको बताएगा। आर्गुमेंट जो है इसकी वर्ब है इज। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है खींच देना, छोटी सी बात को खींच करके, वो बोलते हैं ना तिल का ताड़ बना देना, बाल की खाल निकाल देना। तो ये आर्गुमेंट भी बाल की खाल निकालने वाला है। MPs की वर्ब है हैव। अच्छा ऐसे कैसे है भाई, ऐसा क्यों? कह रहा है इनफैक्ट देर इज नो गुड रीजन टू कीप ड्राफ्ट बिल सीक्रेट। कह रहा है कोई भी अच्छा रीजन हमारे पास नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल अनरीजनेबल है कि जो MPs के पोर्टल पे ड्राफ्ट बिल्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाए। भाई MP अपने पोर्टल पे क्या रखेगा? ऐसे डॉक्यूमेंट ही रखेगा जो अभी तक पब्लिक में नहीं आए। और कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं आए? ऐसे कानून जो अभी बनने बाकी हैं या जिन पे बहस होनी बाकी है, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्ट बिल, पार्लियामेंट की भाषा में। और ड्राफ्ट बिल को पहले पब्लिक से शेयर करना ही पड़ता है जब भी उस कानून के ऊपर बहस होती है। तो ये बात गलत हो गई ना कि MPs के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक में नहीं है। अरे भाई साहब वही डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक में दिए जाने हैं, अभी दिए जाने बाकी हैं। अल्टीमेटली ये डॉक्यूमेंट्स पहले पब्लिक के पास आएंगे, इन पे वोटिंग करेगी पब्लिक, अपने सुझाव देगी, बाद में ये बिल्स जो हैं कानून बनेंगे। समझ गए ना? तो ये थोड़ा एनालिसिस कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं MPs के पोर्टल पे, यही तो होते हैं। रीजन की वर्ब है, रीजन की वर्ब है इस। कह रहा है जी बिल ड्राफ्ट्स आर मेंट फॉर पब्लिक सर्कुलेशन। जो ड्राफ्ट बिल हैं, कच्चे कानून हैं जो MP बना के रखते हैं अपने पास, ये मेंट हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको पब्लिक में ही सर्कुलेट किया जाए। एंड डिबेट बिफोर बीइंग ब्रॉट टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग। तो ये मेंट फॉर पब्लिक सर्कुलेशन है और ये मेंट फॉर डिबेट हैं, ये बहस के भी पात्र हैं इससे पहले कि उनको लाया जाए पार्लियामेंट में बातचीत के लिए और वोटिंग के लिए। तो जो बात मैंने आपको समझाई वो लिखी है इसने। बिल ड्राफ्ट जो है इनकी वर्ब है आर। व्हेन यू आर मेंट फॉर समथिंग, आप उस चीज़ के लिए डिज़ाइन है, उसी पर्पज से आप बनाए गए हैं। करेक्ट दैट देर इज़ वेरी लिटिल ऑफ दैट हैपनिंग दीज डेज इज अ सैड कॉमेंट्री ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। करेक्ट दैट यानी ये बात की, दैट के बाद में जब आपको नया क्लोज मिल जाए, दैट के बाद में कोई दूसरा एडजेक्टिव ना मिले या दैट की खुद की वर्ब ना मिले, तो समझ लेना दैट का मतलब है ये बात की। कह रहा है जी ये बात की दैट कि बहुत ही लिटिल है, बहुत ही ना के बराबर है इस चीज़ का होना, ऑफ दैट हैपनिंग। किस चीज़ का? ड्राफ्ट बिलों का पब्लिक में बताया जाना। कह रहा है ये बात की कि ये काम बहुत कम होता है आजकल। कह रहा है ये एक सैड कमेंट्री है, बहुत गरीब खराब कमेंट्री है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, एक पार्लियामेंट से चलने वाली लोकशाही पे। तो ये बात भी गलत है, ड्राफ्ट बिल भी आजकल आप पब्लिक में नहीं आने दे रहे हो, है ना। दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है इज, लिटिल की वर्ब है इज। कह रहे द रिपोर्ट ऑफ द एथिक्स कमिटी ऑल्सो फेस्ड द सेम फेट। जो रिपोर्ट है एथिक्स कमिटी की उसको भी यही फेट मिला, उसका भी यही नसीब हुआ। फेट यानी नसीब या डेस्टिनी। एथिक्स कमेटी की जिस रिपोर्ट के हिसाब से मोइत्रा को निकाला गया है, उस कमेटी को भी ज़्यादा किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कह रहा जी द 495 पेज रिपोर्ट वॉज टेबल्ड एंड वोटेड ऑन द सेम डे।
इस 495 पेज की रिपोर्ट को टेबल किया गया, यानी रखा गया सबके सामने, और इस पर वोटिंग भी कर दी गई उसी दिन। भाई 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने का मौका ही नहीं मिला किसी को। रिपोर्ट बनाई, सबके सामने रखी और उसी दिन वोटिंग का काम शुरू कर दिया उस पर। रिजेक्टिंग द अपील ऑफ ऑपोजिशन एमपीज फॉर अ मोर डिटेल डिस्कशन। रिजेक्ट करते हुए अपील को अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एक ज़्यादा डिटेल डिस्कशन के लिए। और कब? वंस मेंबर हैड द टाइम टू रीड इट इन डिटेल। एक बार जब मेंबर्स को टाइम मिल जाएगा इसको डिटेल में रीड करने का। तो अपोजिशन वालों ने यही बोला था कि रिपोर्ट हमें पढ़ने दो, थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद वोटिंग करवा लो, अभी मत करवाओ वोटिंग। पर ऐसा नहीं हुआ, वोटिंग उसी दिन हो गई। रिपोर्ट की वर्ब है वॉज टेबल्ड। रिपोर्ट की दूसरी वर्ब है वॉज वोटेड। पैसिव वॉइस में दोनों वर्ब्स हैं, वॉज को दूसरी बार नहीं लिखा गया है। कह रहे द प्रेसिडेंट दैट द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन एक्सपेल एन ऑपोजिशन मेंबर ऑन अ ड्यूबियस चार्ज इज ओमिनस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कह रहे बस इसी बुरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मिसाल की बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट में, जो सत्ता पक्ष है, वो निकाल सकता है, डिसमिस या एक्सपेल कर सकता है ऑपोजिशन के एक एमपी को एक सस्पिशियस चार्ज पे, एक ऐसे आरोप पे जिसका कोई प्रूफ मिला नहीं है। ये अपने आप में बड़ा अपशगुना है पार्लियामेंट से चलने वाली लोकशाही पे, डेमोक्रेसी पे। प्रेसिडेंट इज ओमिनस, प्रेसिडेंट की वर्ब है इज, मेजोरिटी की वर्ब है कैन एक्सपेल, डूबियस, सस्पिशियस, इंजेन्युअस, स्पूरियस, स्पीशियस, है ना, सब एक दूसरे के सिनोनिम है किसी मिसलीडिंग चीज़ के जिसमें कुछ डाउट है, आपको सस्पिशन है। द एक्सपल्जन ऑफ मिस मोइत्रा इज अ केस ऑफ जस्टिस हरीड एंड बैरिड। जो एक्सपल्जन है मिस मोइत्रा का, ये केस है न्याय को जल्दबाजी में दे करके उसको ज़मीन में गाड़ देने का, बैरी कर देने का। जस्टिस हरीड एंड बैरिड एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब ये होता है जब जज साहब जल्दबाजी में कोई फैसला देते हैं और फिर उस फैसले पे आगे बात ही नहीं करते हैं, बस दे दिया मैंने, हो गया, है ना, दिया और गाड़ दिया उसको ज़मीन में, कोई इस पर बात भी ना करे। तो ऐसा ही कुछ मोइत्रा का केस है, जस्टिस मिला इनको लेकिन बड़ा जल्दबाजी में मिला और फिर उस जस्टिस पे कोई बात भी नहीं हो सकती। हरीड एंड बैरिड। ये बरी नहीं होता, इसको बैरी बोलते हैं, ज़मीन में गाड़ना यानी बैरी करना, लिखा जाता है बरी, बोला जाता है बैरी। चलिए एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जिसको मैंने ऊपर आपसे डिस्कस नहीं किया, कर लेते हैं फटाफट। बिटवीन के साथ में आप एंड लगाते हैं जब भी दो चीज़ों के बीच में कुछ हो रहा होता है ना। बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो बिटवीन एंड हमेशा साथ में चलेंगे। लेकिन कभी कभी आप देखोगे आपको बिटवीन और एंड नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन है, ये बेस्ड है आज से 3-4 दिन पुराने एक एडिटोरियल पे। मैंने आपसे एडिटोरियल में पूछा भी था कि इसमें कहाँ एरर है। सब बच्चे यहाँ पे 5-10 सेकंड दो और इस एरर को ढूंढ के बताओ कहाँ मिल रही है आपको। द इंडाइटमेंट इज बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड इलिसिट ड्रग एंड आर्म्स डीलर निखिल गुप्ता विद अ सर्विंग सीनियर इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस ऑफिसर। देखो इसमें क्या बीच में रिलेटिव क्लोज पड़े हुए हैं जिसकी वजह से लंबा हो रहा है ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, रिलेटिव क्लोज को निकाल देता हूँ। ठीक है, सारे रिलेटिव क्लोज निकाल रहा हूँ। अब बताओ, अब एरर दिख रही है? द इंडाइटमेंट इज बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द अक्यूज्ड विद अ सर्विंग सीनियर ऑफिशियल गवर्नमेंट, सीनियर इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर एज वेल एज विद 2 मैन। देखो कम्युनिकेशन हुआ इनका इनके साथ में, कम्युनिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड विद द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, लेकिन गलती क्या है, बिटवीन लगा दिया आपने। कम्युनिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड विद अ ऑफिशियल लिख देते तो ठीक हो जाता। इनका कम्युनिकेशन उसके साथ में जिसके साथ में आपने लिखा है, समझे मेरी बात को। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे एज वेल एज लिखा है ये भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप लगवा चुके हो बिटवीन। जब यहाँ पे बिटवीन लिखा है तो फिर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड से होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड अ सीनियर सर्विंग इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, और साथ में यहाँ भी एज वेल एज की जगह आप लिखे एंड विद 2 men इन द यूएस। तो बिटवीन एंड चलाना चाहिए आपको, एक बार लगा दिया तो उसको उसी में आगे आपको प्रोसीड करना है। तो ये इसमें एरर थी, याद रखें, बिटवीन एंड वाली आज के क्विज में आपसे पूछी गई है। अब आ जाओ आर्टिकल के क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, ये पैसेज ऐसा आर्ग्यू क्यों करता है कि महुआ मोइत्रा का जो एक्सपल्जन है वो खराब है डेमोक्रेसी के लिए। इजी क्वेश्चन है भाई, सबको आना चाहिए इसका आंसर, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को अगर आप ट्रांसलेट भी कर लोगे माइंड में तो आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहाँ से मैच कर लो। पहला वाला खुद से करना है सभी को, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जी, ऑथर का स्टैंस या पोजीशन क्या है बिल्स को सीक्रेट रखने पे।
क्या बिल्स को सीक्रेट रखना चाहिए? ड्राफ्ट बिल्स को नहीं रखना चाहिए। यहाँ ड्राफ्ट बिल्स लिख देना, ड्राफ्ट बिल्स सीक्रेट। तो ये भी बहुत ईजी है भाई, ड्राफ्ट बिल को सीक्रेट रखना चाहिए, कभी कभी रखना चाहिए, कभी कभी नहीं रखना चाहिए, या बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, या हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। आंसर ईजी है, आपने अभी पढ़ा है पूरा इशू। चारों ऑप्शन को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे माइंड में तो आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। अब यहाँ पे तीसरे से 8वें के बीच में आपको मिलेंगे वोकैब के क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स आप इनको निकाल लेंगे। जहाँ एंट लिखा है यहाँ पे एंटोनिम निकालना है, ठीक है। जहाँ एंट लिखा है वहाँ पे एंटोनिम निकालना है। जैसे स्पाउस का एंटोनिम क्या होता है? ऑस्पिशियस होता है, स्ट्रेंज होता है ना, इस तरीके से। अब ये 4 नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोलोकेशन या फिक्स प्रेपोजिशन के। कंटेम्प्ट ऑफ, किसका कंटेम्प्ट हो सकता है? एस्पिरेशन का, अथॉरिटी का, या प्रिविलेज का? कौन सा वर्ड कंटेम्प्ट के साथ में सेट बैठता है? एक ही बैठेगा इन तीनों में से। फ्रिवलेस क्या हो सकता है? रिमार्क हो सकता है, पैराडाइम हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है। मेंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? मेंट फॉर, मेंट फ्रॉम, या मेंट विद? साइट आप किस चीज़ को कर सकते हैं? एक प्रपोजल को, अपॉर्चुनिटी को, या रिपोर्ट को? ये कोलोकेशन रोज करवाएंगे आपको। क्लोज टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका इनसे, ठीक है। सब लोग इसको भी ट्राई देना। लास्ट में 2 एरर्स हैं अभी जो आपको जो मैंने करवाए हैं 2 कॉन्सेप्ट्स, एक तो वो अनकाउंटेबल नाउंस वाला और दूसरा बिटवीन एंड वाला, उसी पे बेस्ड है। कोशिश करना आंसर्स को निकालने की। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स डाल दिए हैं, चेक करके बताओ आउट ऑफ 14 आपको कितने मार्क्स मिले। क्विज में कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो, कम करनी हो, बढ़ानी हो, कमेंट्स में बताया करो, है ना। क्विज आपके हिसाब से बनाते हैं, आप वॉइस वोट देंगे उसी हिसाब से क्विज को डिज़ाइन किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल